बार के दोनों जो सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही उम्मीदवार को मिलना चाहिए। और उस वक्त भी कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम थी, लेकिन हमने 4 मंत्री बना के रखा। लेकिन बिहार में हमें उचित तो छोड़िए, प्रतिनिधित्व यही नहीं मिला। तो पार्टी के ही 2 नेताओं को राज्यसभा में जाना चाहिए और उसके लिए हम लोगों ने हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत जी को अधिकृत कर दिया है। देखिए, कांग्रेस चूंकि स्वतंत्र दल है, वो अपना प्रतिनिधि, अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन उनके पास तो पर्याप्त संख्या नहीं है। उचित यही होता कि इसका निर्णय हेमंत बाबू ही लेते। हमारा गठबंधन जनता के साथ है और 29 तक हम अपनी जो प्रतिबद्धताएं हैं उससे एक कदम भी पीछे नहीं। लेकिन हमने कांग्रेस के साथ में एक तरफा प्यार सैक्रिफाइस के साथ किया। हमने उनको 9 सीटें लोकसभा में दी और उनका जो 2 स्कोरिंग हुआ है, वो स्कोरिंग का भी वो लोग इंजर्ड बैट्समैन थे। हमारा 12th मैन जाकर उनके लिए रन बटोर के लाया। आगामी 18 जून को झारखंड राज्य से राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक 2 सीटों के लिए चुनाव होना तय। मतदान की तिथि निर्धारित है, लेकिन राज्यसभा में मतदान हो ये कोई अनिवार्य शर्त नहीं, क्योंकि ये अपरोक्ष निर्वाचन होता है। निर्वाचक मंडल में राजनीतिक दल के विधानसभा में चुने गए जो सदस्य हैं उनके संख्या बल पर ही चुनाव होता है और इसकी गणना भी बहुत साफ है कि अगर 2 प्रत्याशी हैं तो फिर निर्विरोध सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है, जो नामांकन के अंतिम दिन में ही हो जाती है। और यदि 2 से अधिक कोई प्रत्याशी होता है तो फिर मतदान की स्थिति आती है। क्योंकि जो राज्य का विधानमंडल है वो 81 सदस्य है, उसको परिकल्पना कर लिया जाता है निर्वाचन की स्थिति में कि संपूर्ण संख्या जो 81 है उसमें यदि 3 लोग आते हैं तो 81 को यदि हम 3 से भागा देते हैं तो 27 की संख्या आती है और उसमें 1 जोड़ दिया जाता है प्लस इक्वल 1 प्लस मतलब 28। जो दलगत स्थिति है झारखंड विधानसभा में, जो चुनावपूर्ण गठबंधन था उसमें
झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन के 2 उम्मीदवार कुल 56 सदस्य हैं। तो यदि उस दृष्टिकोण से भी हम देखेंगे तो हमारे पास जरूरी आंकड़े हैं और हमारा गठबंधन दोनों सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवाने के लिए पर्याप्त है। आप सबको मालूम होगा कि 2024 का लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, ये दोनों चुनावें यहाँ के सारे जो गठबंधन दल के लोग हैं, हमारे अलावा 3 पार्टियां, इन्होंने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम किया और हमें लोकसभा में 5 सीटें प्राप्त हुई और उसके बाद 56 सीटें प्राप्त। और हमने सरकार का भी गठन किया। ये दोनों चुनाव हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ही हुआ। आने वाला राज्यसभा का चुनाव भी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ही होगा। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने अपने केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी से कहा है, बातचीत करना और अंजाम तक पहुंचने में अंतर होता है ना। हम तो आपसे रोज बात करते हैं, लेकिन फैसला थोड़ी लेते हैं। आप हमें फोन जब भी करते हैं, आप देखेंगे मैं फोन उठाता हूं। आप पूछते दादा आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं बता देते हैं। आपसे मिलना है मिल लेंगे। तो ये तो औपचारिकता है। निर्णय तो हेमंत बाबू को नेता के हिसाब से लेना था। दादा क्या गठबंधन पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, हमारा गठबंधन जनता के साथ है और 29 तक हम अपनी जो प्रतिबद्धताएं हैं उससे एक कदम भी पीछे नहीं। कांग्रेस वाला जो 16 था उसके साथ 16 वाला भी सपना देख रहा है और 21 वाला भी तो सपना देख रहा है। इसके साथ एक 21 वाला भी है ना, उसी तरह 16 वाला भी है, लेकिन चाहिए तो 28 वाला। दादा कांग्रेस का ये कहना है कि प्यार तो एक तरफा नहीं हो सकता है ना। असम में भी प्यार का इजहार जिस तरीके से मेरे बड़े भाई ने किया, उससे पहले भी जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई और उसके बाद में भी, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम भी खुलकर नहीं कह सकते। सरफराज अहमद समेत ही बात हो गई थी कि अगली बार आपकी बारी है, तब फिर कहाँ से सवाल उठ रहा है कि पूछ के देना चाहिए? ये अधिकृत बयान आपको किसने दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने कांग्रेस के साथ में एक तरफा प्यार सैक्रिफाइस के साथ किया। हमने उनको 9 सीटें लोकसभा में दी और उनका जो 2 स्कोरिंग हुआ है, वो स्कोरिंग का भी वो लोग इंजर्ड बैट्समैन थे। हमारा 12th मैन जाकर उनके लिए रन बटोर के लाया। तो इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद। घोषणा कब करेंगे आप उम्मीदवारों की? निश्चित तौर पे 8 तारीख को 3 बजे के पहले घोषणा भी होगी और नामांकन भी होगी। तो क्या ये माना जाए कि पार्टी की जो मांग है, राष्ट्रीय आपके जो केंद्रीय अध्यक्ष है
वो उसकी भावना का कदर करेंगे कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ताओं के भावना का कदर करना हर नेता का दायित्व है। धन्यवाद। क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने दो विपरीत परिस्थिति में रहकर दो जो चुनाव लड़ा, तो इस बार के दोनों जो सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही उम्मीदवार को मिलना चाहिए, क्योंकि 24 के बाद हम लगातार गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। उसके बाद बिहार में चुनाव हुआ विधानसभा का, हमारी प्रत्याशा थी और हमारा प्रतिनिधिमंडल बिहार में अपने सांगठनिक स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने कहा था, क्योंकि हमने राजद से जब एक ही विधायक हुआ करता था तो उनको 5 साल तक मंत्री बना के रखा था, तो हमारी उम्मीद थी, और उस वक्त भी कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम थी, लेकिन हमने 4 मंत्री बना के रखा। आज भी यथास्थिति है। लेकिन बिहार में हमें उचित तो छोड़िए, प्रतिनिधित्व यही नहीं मिला। इससे पार्टी की कार्यकर्ताओं की भावना है कि चूंकि हमारे नेतृत्व में यहां सरकार चल रही है, गठबंधन में जीत दर्ज हो रही है, तो पार्टी के ही 2 नेताओं को राज्यसभा में जाना चाहिए, और उसके लिए हम लोगों ने हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत जी को अधिकृत कर दिया है, और उनसे अनुरोध हम लोगों का है कि आप सभी जरूरी चीजों की समीक्षा करते हुए, क्योंकि 8 को अंतिम तिथि है, तो उसके पूर्व आप निर्णय ले लें ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भावना को सम्मान मिले। यही हमारे तरफ से आज आधिकारिक घोषणा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दादा ये बताइए कि कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी दे दिया है, ऐसे में कैसे जीत दर्ज कराएंगे आप? खासकर माना जाए कि निर्विरोध की जो बात कर रहे हैं आप। देखिए, कांग्रेस चूंकि स्वतंत्र दल है, वो अपना प्रतिनिधि, अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन उनके पास तो पर्याप्त संख्या नहीं है। उचित यही होता कि इसका निर्णय हेमंत बाबू ही लेते। उनका आवेदन हो सकता था, उनका निवेदन हो सकता था, लेकिन निर्णय लेके उन्होंने हमें ठेस पहुंचाया, और पार्टी की भावना को हेमंत बाबू समझते हैं और उचित निर्णय लेंगे। लेकिन उन्होंने पार्टी से